भास्वती द्वितीय भाग के तृतीय पाठः मातुराज्ञा गरीयसी अर्थात माता की आज्ञा ही श्रेष्ठ है का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ महाकवि भास विरचित प्रतिमा नाटकम से लिया गया है और इसमें संस्कृत के महान नाटककार भास ने कैकेयी के प्रति जो राम की निष्ठा एवं आदर भावना को प्रस्तुत किया है वो इतिहास में अद्वितीय है। राम के राज्याभिषेक न होने देने में तथा उन्हें वनवास दिलाने में कैकेयी कारण है, यह जानकर भी राम कैकेयी माता की उस आज्ञा को भी हितकारिणी मानते हैं। यह एक नाटक है और नाटक में भिन्न भिन्न पात्र होते हैं। उसी के अनुसार ये है। पहला पात्र कांचुकी है। कांचुकी कह रहा है परित्रायताम परित्रायताम कुमार है, रक्षा कीजिए कुमार। राम कहते हैं आर्य कै परित्रातव्य, आर्य किसकी रक्षा की जानी चाहिए। कांचुकी कहते हैं महाराज अर्थात महाराज की। राम कहते हैं महाराज इति आर्य, महाराज की ऐसा आर्य। ननु वक्तव्यम फिर तो कहना चाहिए एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्येति, क्योंकि एक शरीर में जो सिमटी हुई संक्षिप्त हुई जो पृथ्वी है केवल वही रक्षा के योग्य है। अतः कुतः उत्पन्न अयम दोषः, तो ये जो दोष है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ। कांचुकीय है। कांचुकीय कहता है स्वजनात् अपने लोगों से। राम कहते हैं स्वजनादिति हन्तः नास्ति प्रतिकारे शरीरे अरिह प्रहर्ति हृदय स्वजनस्तथा, कि स्वजनादिति हन्तः अपने लोगों से, हंत बड़े दुख की बात है, नास्ति प्रतिकार है इसका कोई प्रतिकार नहीं है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि शरीरे अरि प्रहरन्ति शरीर पर तो शत्रु प्रहार करते हैं, हृदय स्वजनस्तथा और जो अपने लोग हैं उनका प्रहार तो सीधे हृदय पर ही होता है। कस्य स्वजन शब्दों में लज्जाम उत्पादिशति, कौन सा ऐसा स्वजन है जिसके शब्द जो हैं मुझे लज्जा का अनुभव करा रहे हैं। कांचुकीय कहते हैं तत्र भवत्या कैकेय्या, आपकी आदरणीय माता कैकेयी। राम कहते हैं किम अम्बया तेन ही उदरकेन गुणेरात भवितव्यम, क्या माता तब तो इसमें भी भावी परिणाम जो है वो गुणकारी होना चाहिए। कांचुकीय कहते हैं कथमिव कैसे। राम कहते हैं श्रूयताम सुनो, यस्याः शक्ल समो भर्ता मया पुत्रवती चया फले कस्मिन् स्पृहास्या येन कार्यं करिष्यति। यस्या शक्ल समो भर्ता जिसके इंद्र के समान पति हैं, मया पुत्रवती चया वो जो मेरे जैसे पुत्र की माता है, फले कस्मिन् स्पृहा किस फल की इच्छा में, तस्या उनके द्वारा ये ना कार्य करिष्यति ये कार्य किया गया है या ये कार्य किया जाएगा। कांचुकीय कहते हैं कुमार है। कुमार अल्पमु हतासु स्त्री बुद्धिषु सरमार्जनम उपनिक्षेप्तुम, कि कुमार जो विवेक रहित स्त्री बुद्धियों पर आप अपनी सरलता को आरोपित मत कीजिए। तस्या एव खलु वचनात् भवद्वेषः निवृत्तः है, निश्चित रूप से उनके वचनों के द्वारा ही आपके राज्याभिषेक को रोका गया है। राम कहते हैं आर्य गुणा खलवत्र, इसमें भी कोई गुण ही होगा। कांचुकी कहते हैं कथमिव किस प्रकार। राम कहते हैं श्रूयताम सुनिए, वन गमन निवृत्ति पार्थिवस्य तावत् न पितृपर्वत्ता बाल भावै स एव नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानां चैन परिभोगेर वंचिता भ्रातरों में। वो कह रहे हैं कि वन गमन निवृत्ति, वन जाना रुक गया, पार्थिवस्य यानी राजा का जो है वो वन गमन रुक गया, अर्थात यदि पिताजी मेरा राज तिलक कर देते तो उनका जो वन जाना था वो निश्चित था। दूसरा मेरा पिता के अधीन रहना, जो मैं हूँ मैं अपने पिता के अधीन ही रहूँगा और मुझे अपने बचपन की याद आएगी। वही जो है पिता के संरक्षण में रहने के कारण मुझे बालपन का आनंद आएगा। नए राजा के बारे में प्रजा को विचार करने में कोई संदेह ही नहीं रहा और मेरे भाई भी राजसुख के भोगों से वंचित नहीं हुए। कांचुकीय कह रहे हैं अतः च तया आनुः तो उपसत्रा भर्तो अभिषिच्यताम राज्य इत्युक्तम अत्र अपि लोभः। कांचुकीय कहते हैं अच्छा बिना बुलाए स्वयं पास हुई उस
उसने मतलब केकई ने भरत का राज्याभिषेक करो, ऐसा जो कहा, क्या इसमें कोई लाभ नहीं है? राम है, राम कहते हैं आर्य, हे आर्य, भवान खलवत अस्मत् पक्षपातादेव ना अर्थम वेक्षते, कि आप निश्चित रूप से मेरे पक्ष में हैं, यानी मेरे प्रति पक्षपात रखते हैं, आप यथार्थ को नहीं देख पा रहे हैं। कुतः शुल्के विपणीतम राज्यम पुत्रार्थे यदि याच्यते तस्या लोभो अत्र नास्माकं भातृ राज्य अपहारिणाम। वो ये कह रहे हैं कि विवाह शुल्क में प्रतिज्ञा किए गए राज्य को केकई यदि पुत्र के लिए मांगती है, तब उसका तो उसमें लोभ है, और भाई के राज्य को छीनने वाले हमारा इसमें कोई लोभ नहीं है। अर्थात विवाह का जब अवसर था, यानी विवाह हुआ था, तभी केकई पुत्र को राजा बनाने की बात जो थी वो स्वीकार कर ली गई थी। यह ज्ञात हो जाने पर भी यदि मैं राज्य को चाहता हूँ तो सच्चा लोभी मैं हूँ, माता केकई नहीं। कांचुकी है, कांचुकी कहते हैं अथ, अथ कहते हैं यानी क्या, वो पूर्वत मतलब अपने आप को सोचते हैं कि अब क्या। रामः अतः परम न मातु परिवादम श्रोतुम इच्छति, अब मैं और माता के परिवाद अर्थात निंदा को सुनने की इच्छा नहीं रखता हूँ। महाराज से वेतांत तावत अभिधेयता, मुझे शीघ्रता से महाराज के समाचार को कहिए। कांचुकी, कांचुकी कहते हैं ततस्त तदानीम, अच्छा शोकाद वचनात् राजा हस्तने विसर्जित है किम अपि अभिवतम मन्ने मोहम च नपतिगत है। वो कह रहे हैं कि शोक के कारण राजा ने बिना कुछ किए ही हाथ के संकेत से मुझे भेज दिया, और मैं तो इसमें भी कुछ अच्छा ही समझता हूँ कि जो राजा हैं वो मूर्छा को प्राप्त हो गए, अर्थात मूर्छित हो गए। राम है, राम कह रहे हैं कथम मोह उपगतः, क्या वे मूर्छित हो गए हैं? नेपथ्य, नेपथ्य में कह रहे हैं कथम कथम मोह उपगतः थी, कि क्या क्या मूर्छित हो गए हैं। यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनुष्पशमादयाम, कि यदि राजा की बेहोशी सहन नहीं करते तो धनुष उठाओ, दया मत करो। राम है, आकर्ण्य पुरतुम विलोक्य है, सुनकर और सामने देखकर। अक्षोभ्य शोभितः केन लक्ष्मणो धैर्य सागर येन रुष्टेन पश्यामि शताकीर्णमिवाग्रतः, कह रहे हैं कि धैर्य के सागर कभी शुद्ध न होने वाले लक्ष्मण को किसने शुद्ध कर दिया, जिसके रुष्ट हो जाने के कारण मैं अपने सामने सैकड़े लोगों की भीड़ सी देख रहा हूँ। प्रविशति धनुष बाण पाणि लक्ष्मण, तब धनुष और बाण को हाथ में लेकर जो लक्ष्मण हैं वो प्रवेश करते हैं। लक्ष्मण सक्रोधम, क्रोध सहित कथम कथम मोमुपगतः थी, कह रहे हैं कि किस प्रकार जो राजा हैं वो मूर्छित हो गए हैं। यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनुस्पर्शम मादया स्वजना निर्भक्ते सर्वोपेयम मृदुम परिपूहते, अथम न रुचितम उच्चव तम मामहम कृत निश्चयो युति रहितम लोकम कर्तुम यतश्चलिता वयम। वो कह रहे हैं कि यदि राजा की मूर्छा को तुम सहन नहीं कर पा रहे हो तो धनुष उठाओ, दया मत करो। आत्मीयजनों के प्रति शांत बने रहने वाले कभी सभी कोमल स्वभाव वाले लोग इसी प्रकार से तिरस्कृत या अपमानित किए जाते हैं। और यदि आपको धनुष उठाना अच्छा नहीं लगता तो मुझे छोड़िए, मुझे कहिए या फिर मुझे आज्ञा दीजिए। मैंने तो युवती रहितम लोगम कर्तु, संसार को युवती रहित करने का निश्चय कर लिया गया है। यशश्चलिता वयम, जिसके द्वारा हमें छला गया है। सीता आर्यपुत्रः रोदितव्ये काले सौमित्राणाम धनुर्गहितम अपूर्वे खलमय्या से है। सीता जी कह रही हैं, हे आर्यपुत्र, रोने योग्य समय पर सुमित्रा के पुत्र श्री लक्ष्मण ने धनुष धारण कर लिया है। इसका ऐसा प्रयास निश्चय ही आश्चर्यजनक है। राम है, राम कहते हैं सुमित्रा माता किमिदम, क्या लक्ष्मण अर्थात सुमित्रा माता मतलब सुमित्रा माता का पुत्र लक्ष्मण, किमिदम यह क्या है। लक्ष्मणः, लक्ष्मण कहते हैं कथम कथम किमिदम नामः, क्या क्या यह क्या है, अर्थात आप मुझसे क्यों पूछते हो कि यह क्या है। क्रम प्राप्ते हृते राज्ये भुवि शोषणस्य नृपे इदानीमपि संदेहे किम क्षमा निर्मंस्विता। वो कह रहे हैं क्रम प्राप्ते अर्थात वंश परंपरा के अनुसार प्राप्त हुए राज्य के छीन लिए जाने पर और राजा के भूमि पर शोचनीय अवस्था वाला हो जाने पर भी क्या अब भी आपको मेरे क्रोध पर कोई संदेह है।
कह रहे हैं कि क्या यही आपकी क्षमाशीलता है जो या फिर ये आपके स्वाभिमानहीनता की सूचक होती है, जो आपके स्वाभिमानहीनता की सूचक होती है। राम है, राम कहते हैं सुमित्रा मातः, हे लक्ष्मण, अस्मद् राज्य भ्रंशो भवते उद्योगे जनयति, हमारा राज्य से भ्रष्ट हो जाना आपके उद्योग यानी आपके युद्ध भाव को जन्म दे रहा है। आहा अपंडितः खलु भवान, आप तो इस समय अपंडित हो रहे हैं। अपंडित का मतलब मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल ही विवेक शून्य हो गए हैं। भर्तो वा भवेद राजा वयम वा ननु तत्समम यदि ते अस्ति धनुषलागा से राजा परिपाल्यताम। वो कहते हैं, राम कहते हैं कि भर्तो वा भवेद राजा, राजा भरत बन जाए अथवा हम बन जाए, निश्चय ही दोनों बातें समान हैं। यदि आपको अपनी धनुर्विद्या पर इतना ही अभिमान है तो उस राजा की रक्षा कीजिए, उस राजा अर्थात भरत की रक्षा कीजिए। लक्ष्मण कह रहे हैं, न शक्नोमि रोषम धार्यतुम भवतु भवतु, मैं अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता। अच्छा गच्छामस्तावत्, मैं तो यहाँ से चला जाता हूँ। रामः त्रैलोक्यम दग्धु कामे विललाटपु संस्थिता भक्तु लक्ष्मण यस्याशाम नियति व्यवस्थिता। राम है, राम कहते हैं मानो तीनों लोगों को जलाने की इच्छा रखने वाली लक्ष्मण के मस्तक पर विद्यमान यह भ्रकुटी भाग्य की भांति व्यवस्थित है अर्थात अटल है। सुमित्रा मातः इतस्तावत्, फिर वो लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण इधर आओ। लक्ष्मण है, लक्ष्मण कहते हैं आर्य अयमस्मि, यह आ गया। राम है, राम कहते हैं भवतम स्थैर्यम उपादयता मयेव अभीतम, वो कह रहे हैं कि आप में जो स्थिरता है उसको पैदा करते हुए या उसको पैदा करने के लिए मैंने ऐसे कहा था। उच्चेतामिदम, जैसे ये क्या कहा था मैंने कि आप जो है भरत राजा बने या फिर मैं बनूं। ताते धनुर्मयी सत्यमेव वक्ष्यमाणे मुंचानी मातरी शरस्वधानम हरिंतताम दोषेषु बाह्य मनुजम भरत हनानी किम रोषणाय रुचिरु त्रिषु पातकेषु। वो कह रहे हैं कि सत्य की रक्षा कर रहे पिता पर धनुष चढ़ाऊं, अपना धन ले रही माता पर बाण छोड़ूं, दोष रही छोटे भाई भरत का वध करूं। इन तीनों में से, इन तीनों पापों अर्थात पितृवध, मातृवध और भ्रातृवध में से तुम्हारे क्रोध की शांति के लिए कौन सा पाप जो है वो रुचिकर है, अर्थात कौन सा पाप ऐसा करूं जिससे कि तुम्हारा जो क्रोध है वो शांत हो जाए। लक्ष्मण सवाष्पम, आंसू बहाकर हाय धिक्कार है मुझ पर, अस्मान विज्ञायोपाल से, हमें बिना समझे ही उलाना दे रहे हो आप। यत् कृते महिति क्लेशे राज्य में न मनोरथे वर्षाणि किल वस्तव्यम चतुर्दश वने त्वया, कि जिस राज्य के लिए बड़ी भारी चिंता में डाल दिया है उस राज्य की मेरी इच्छा नहीं है। मेरे क्रोध का क्या कारण है कि आपको 14 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। राम है, राम अत्र मोहमुपगतस्तत्र भवान हन्तः, वहाँ मेरे महाराज जो हैं वो मूर्छित हो गए हैं। हन्तः दुख है, निवेतम प्रभुत्वम मैथिली, उन्होंने अपनी असमर्था को प्रकट कर दिया है। मंगला अर्थे अनिया दत्तान वल्कला स्ववदनाये करो मन्ये नृपे धर्मे नैवाप्तम नो उपादितम। वो कह रहे हैं कि मंगल कार्य के लिए इसके द्वारा, इसके यानी दासी के द्वारा प्रदान किए गए इन वल्कल वस्त्रों को लाओ तो सही। मैं उस धर्म का पालन करता हूँ जिस धर्म को दूसरे राजाओं ने ना तो प्राप्त किया है और ना ही उसका आचरण किया है। सीता कह रही है घृत्व आर्यपुत्र है, हे आर्यपुत्र स्वीकार करें। राम कहते हैं मैथिली, हे सीता किम व्यवस्थितम, कि आपका क्या निश्चय है। सीता कह रही है ननु सहधर्मचारिणी खल्वहम, निश्चित रूप से मैं आपकी सहधर्मचारिणी हूँ। राम कह रहे हैं मये काकिना किलम गंतव्यम, लेकिन मुझको तो अकेले ही जाना चाहिए। सीता कहती है अतो न खल अनुगच्छामि, कि सीता कह रही है कि मैं तो आपके पीछे चलने वाली हूँ। राम कहते हैं वने खलु वस्तव्यम, वन में रहना पड़ेगा। सीता कहती है तत्र खलु में प्रसाद है, वही मेरे लिए महल होगा। राम कहते हैं शुश्रूषापि चैते निवर्तित्वया, वो कह रहे हैं
कि सास ससुर की सेवा भी तो तुमको ही करनी है। सीता कहती हैं एनाम उद्देश्य देवता नाम प्रणाम क्रियते, कि इसीलिए मैं देवता को, इस उद्देश्य के लिए ही मैं देवताओं को प्रणाम करती हूँ। रामः लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, वारेतामियम, इसको वन जाने से रोकिए। लक्ष्मणः, लक्ष्मण कहते हैं आर्य नोत्सने श्लाघनीय काले वारितुम अत्र भवति, कि आर्य ऐसे प्रशंसनीय अवसर पर आदरणीय भाभी को रोके जाना मेरा अधिकार नहीं है, या आदरणीय भाभी को रोकने में मेरा कोई उत्साह नहीं है। और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो बनाने का ये मेरा दूसरा प्रयास है। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, और यदि मैं अपनी वीडियो में कुछ सुधार कर सकूं तो उसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं अपनी वीडियो में सुधार कर सकूं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो नमः, धन्यवादम।